गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मेरी तीसरी क्लास है। ऑलरेडी मैंने 2 क्लास अपलोड कर रखा है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगी एग्जाम के लिए। ठीक है, देखते हैं पहला पॉइंट। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक को अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। ठीक है, तो चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया था, तो इसका जवाब है 20। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की शासक थी, 1858 में भारत की मल्लिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई। तो फ्रेंड्स, वो कौन सा नियम है जिसमें महारानी विक्टोरिया भारत की मल्लिका की उपाधि के साथ साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई? तो इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वह कौन सा अधिनियम है जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो वो कौन सा अधिनियम है जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो इसका सही जवाब है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के संविधान में किस अधिनियम में कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है? तो फ्रेंड्स, किस अधिनियम में कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा मान्यता दी गई थी? तो संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 81 के द्वारा मान्यता दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन डायआर्की के उन्मूलन की संस्तुति किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, प्रांतों में द्वैत शासन के उन्मूलन की संस्तुति किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी? तो फ्रेंड्स, किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। फ्रेंड्स, अब हम एक नए टॉपिक को देखेंगे। इसमें है भारतीय संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियां। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा में
संविधान को तैयार करने के लिए कुल 23 समितियां थी। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया था एंड 26 नवंबर को सब भारतीय लोग संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संविधान के 16 महत्वपूर्ण अनुच्छेद को इसी दिन लागू कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो भारतीय संविधान में कितने शब्द हैं? तो इसका सही जवाब होगा 1,17,369। ठीक है, तो हमारे देश भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, यहाँ देखा जाए सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो उस देश का नाम है मोनाको। ठीक है, इसमें कुल 3 पेज हैं जिनमें 1428 शब्द हैं। ठीक है, देखा जाए अमेरिका के संविधान को तो यह दूसरा सबसे छोटा लिखित संविधान है अमेरिका का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का संविधान लिखा गया था। तो भारत के संविधान को लिखने में कुल कितना समय लगा? तो इसका सही जवाब है 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम देखेंगे तो संविधान सभा को लिखने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान को माना जाता है। तो भारतीय संविधान को क्या माना जाता है? रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब होगा H.C. मुखर्जी। ये क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद RRB NTPC में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया और यह कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है महिलाएं 15, अनुसूचित
जाति के लोग 26 और अनुसूचित जनजाति के लोग 33 थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व की भावना स्वीकारती है। तो ये कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता है। तो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही व्यवस्था क्या है? तो ये है द्वैत शासन। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। तो फ्रेंड्स, मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, मसौदा समिति को प्रारूप समिति और पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। ठीक है, तो मसौदा की जगह प्रारूप और पांडुलेखन लिख के भी आ सकता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा सभी क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट थे एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन एग्जाम्स के पैटर्न बेस से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। क्विक रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग एक नए वीडियो में। टेक केयर, वंदे मातरम।